सही है दोस्त, आज हमारा संघर्ष बैच का दूसरा लेक्चर है मेरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का प्रोडिक्टेबल का लेक्चर नंबर 2। और ये जितने भी बच्चे हमारा लेक्चर देख रहे हैं, ये बैच हमारा दोनों मोड में अवेलेबल है, ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन भी है। सारे बच्चे हमारे ऑनलाइन वाले भी बैठे हुए हैं और कुछ बच्चे मेरे सामने ऑफलाइन में भी बैठे हुए हैं। ठीक, ये बैच पूरा चलने वाला है और आज है हमारा लेक्चर नंबर 2 संघर्ष बैच का। ठीक, लास्ट लेक्चर तक बेटा एक बार मुझे बताना, लास्ट लेक्चर तक जो मैंने आप लोगों को सिखाया सबसे पहले उसे कंक्लूड करते हैं कि भैया हमने कल सीखा क्या क्या है। ठीक, कि हम यहाँ तक आ गए, इनऑर्गेनिक समझ गए और समझ ये भी समझ में आ गया कि भैया हमारा जो सबसे ज़्यादा फोकस रहना चाहिए वो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक पर रहना चाहिए। ऐसा नहीं है, और भी सिलेबस पढ़ना है, इस पर थोड़ा ज़्यादा होनी है। साथ के साथ हम अभी तक जो सीखे हैं वो सबसे पहले सीखे हैं हिस्ट्री ऑफ पीटी का मतलब पीरियोडिक टेबल। ये वाला आर्टिकल हमारे दिमाग में बिल्कुल क्लियर है। इसमें हमने क्या क्या सीखा, इसने हमने डोवरनियर का ट्राइड सीखा, न्यूलैंड का ऑक्टेव रूल सीखा, फिर मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल सीखी, उसके बाद में मेंडलीफ की ही पीरियोडिक टेबल को मॉडिफाई किया मोजले ने, फिर किसने इनर्ट गैस को इंट्रोड्यूस किया वो मैंने बताया, कौन लेंथेनाइड को लेके आया, कौन एक्टेनाइड को लेके आया, ये भी मैंने आप लोगों को डिटेल में बताया। यहाँ तक की सारी बात करने के बाद फिर मैंने आपको हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल पढ़ाने के बाद में फिर मैंने आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ड्रॉ करना सिखाया, है कि नहीं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। साथ के साथ मैंने आपको बताया कि इसमें भी आप स्पेशली एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक, मेरी बात बहुत गौर से सुनना दोस्त, मैं जो जो बातें कह रहा हूं आपके लिए नपीतुली बातें कह रहा हूं सारी की सारी, जितना मैं आपको बोलता जाऊं उतना आप बिल्कुल क्लियर करके पढ़ते जाना। आपको एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में मैंने बताया पीरियोडिक टेबल एक तो ड्रॉ करनी आनी चाहिए मॉडर्न, साथ के साथ आपको एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के हर एलिमेंट का आइडिया होना चाहिए कि कौन सा एलिमेंट कहाँ पर है। अगर जैसे ही मैंने आपसे बोला बेरियम, आप तुरंत समझ जाना एस ब्लॉक के दूसरे ग्रुप का एलिमेंट है, उसका पीरियड भी बता दो, ग्रुप भी बता दो कि भैया बेरियम हमारा 6th पीरियड का एलिमेंट है और दूसरे ग्रुप का एलिमेंट है। मैंने कहा इतनी सारी इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में होनी चाहिए कि एस और पी ब्लॉक के किसी भी एलिमेंट का मैं नाम दे दूं, मैं कह दूं एस्टाटाइन कहाँ है, तो आप तुरंत कह दो भैया 17th ग्रुप का एलिमेंट है ये, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, और नीचे क्या आएगा आपका एस्टाटाइन, और पीरियड की बात करें तो लास्ट पीरियड का एलिमेंट है। इस तरीके से आपको पूरी पीरियोडिक टेबल में एटलीस्ट मैं ये अज्यूम करके चलता हूँ कि आपको एस ब्लॉक और पी ब्लॉक का दोस्त क्या रहना चाहिए, पूरा पूरा आइडिया रहना चाहिए। क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो। गुनगुन और खुशी दोनों बताओ बेटा, क्या यहां तक की बात आप दोनों को क्लियर है मेरी कि ये भैया यस सर। इतना टास्क हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इन ऑर्गेनिक सिखाऊंगा पूरा का पूरा, कि आपने इतना जो मुझे सिखाया ये मुझे पूरा आता है। साथ के साथ मैंने इसी में 2 टास्क आपके और ऐड किए। मैंने कहा एस और पी ब्लॉक के हर एलिमेंट का आपको एटॉमिक नंबर निकालना आना चाहिए, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हर एलिमेंट की आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी आनी चाहिए। बोलो हाँ या ना। माइक खोल लो दोनों लोग अपने अपने, ठीक है नहीं। पहला काम एटॉमिक नंबर निकालना आना चाहिए, दूसरा काम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखनी आनी चाहिए एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में सबकी, मेरे हिसाब से। अब आप दोनों में से ये बताओ इतना टास्क क्या आप दोनों का कंप्लीट है? सबसे पहले यस सर। ये टास्क आपका कंप्लीट है। हाँ भाई ऑफलाइन वालों, आपका टास्क कंप्लीट है, गुड। यहां तक हमने लेक्चर नंबर 1 कवर किया है अपना 1 घंटा 24 मिनट के लेक्चर में, कि भैया ये हमको पूरा आइडिया हो गया यहाँ तक बस। अब यहाँ से आगे की कहानी हम लोग स्टार्ट करेंगे कि ये चीज़ हमारे दिमाग में भैया बिल्कुल क्लियर है कि अब हमको किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पूछ लो आप एस और पी में से, मैं बता दूंगा ट्रिक के जरिए, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी बता दूंगा, उसकी भी मुझे क्या पता है, ट्रिक पता है। अब बढ़ते हैं दोस्त आगे, गौर से देखना। अब आपको क्या काम करना है, अब आपको काम करना है थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल ही ड्रॉ करूंगा, पूरी पीरियोडिक टेबल ड्रॉ नहीं करूंगा। अब इससे यहां से आगे की कहानी हम लोग स्टार्ट करेंगे, और आगे की कहानी बेटा क्या होगी, गौर से देखना। आगे की कहानी होगी कि सबसे पहले मैं बनाऊंगा एस ब्लॉक को, तो एस ब्लॉक के 2 ग्रुप्स को मैं ऐसे ही बनाऊंगा, गौर से देखना। 7 पीरियड हो गए, 2 ग्रुप हो गए, ये हो गया मेरा एस ब्लॉक। उसके बाद यहां से चलेगा मेरा बीच में रहेगा डी ब्लॉक, जिससे मुझे कोई लेना देना नहीं है अभी फिलहाल फिलहाल में। एक रफ स्ट्रक्चर आपको प्रिडिक्टेबल का ड्रॉ करना आना चाहिए। उसके बाद में भैया यहां से हमारे 6 ग्रुप रहने वाले हैं पी ब्लॉक के, पहला, दूसरा,
तीसरा, मैं जानबूझ के छोटा बना रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मैं आपको कुछ सिखाना चाह रहा हूँ। फोर्थ, फिफ्थ और एक ऊपर करके सिक्स्थ, क्योंकि मेरा मेन फोकस क्या है, मेरा मेन फोकस है बेटा आपको एस ब्लॉक और पी ब्लॉक सिखाना। 2, 3, उसके बाद 4 यहाँ पे रहेंगे। एक जस्ट एक रफ ओवरव्यू दे रहा हूँ कि पीरियोडिक टेबल इस तरीके से ड्रॉ करी जाती है। इसी तरीके से जो ड्रॉ करी जाती है, 2 इधर, 6 ब्लॉक इधर और 2 छोड़ के ये आपका डी ब्लॉक। अब मुझे केवल एलिमेंटों की फिलिंग करनी है, केवल एस ब्लॉक की। तो ये इसका कोड मुझे पता है, हलीना की रब से फरियाद। दूसरा कोड है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। मेरा एलिमेंटों से भी आज कोई लेना देना नहीं है, डिटेल में पढ़ा चुका आपको। ये है आपका बल्गा इंटल, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, नप आ सब भी, ये इसका कोड हो गया। उससे टीपो एकदम स्पीड में पूरा पीरियोडिक टेबल। फिर कल बाहर आई आंटी, कोड है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन। ये मेरे क्या हो गए, सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हो गया, सॉरी इनर्ट गैस एलिमेंट हो गए। अब आप लोग मुझे एक बात बताना बेटा, मेरा मेन कंसर्न क्या है? मेरा मेन कंसर्न है एस ब्लॉक और पी ब्लॉक पर थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करना। गौर से सुनना, जल्दी से बोलो। मेरा टारगेट क्या है बेटा? मेरा केवल एक ही टारगेट है कि मुझे एक तो एस ब्लॉक को डिटेल में पढ़ना है और दूसरा मुझे पी ब्लॉक को डिटेल में पढ़ना है। अब मैं थोड़ा थोड़ा सा आपको चीजें बताता जाऊंगा, गौर से देखना। अगर मैं इस एस ब्लॉक के पहले ग्रुप की, ग्रुप नंबर 1 की, गौर से देखना, अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखूं, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो होती है वो होती है NS1। इसकी जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है वो होती है NS2। और गौर से देखना, यहाँ पे जो N रिप्रेजेंट करता है वो रिप्रेजेंट करता है बेटा नंबर ऑफ पीरियड को। ऐसे याद कर लेना आप, N रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ पीरियड को। इस हिसाब से अगर मैं पहले एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखूं, गौर से देखना, पहले एलिमेंट की, तो वो पहले पीरियड का है तो 1s1, N दूसरे पीरियड का है तो 2s1, S तो 1 ही रहेगा, ये तीसरे पीरियड का है तो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बेटा आप एक लाइन में लिख सकते हो। ये मेरी बात याद रखना, ये सिखाने का पर्पज है मेरा। आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट को देखकर ही बता सकते हो। पीछे की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन चाहे मुझे ना पता हो, आई होप आपको थोड़ा बड़ा बड़ा दिख रहा हो, मैं कुछ ज्यादा लिखूंगा इसमें, इसलिए मैंने इतना छोटा इसको बनाया है। तो उस हिसाब से आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1। ऐसे ही इसकी NS2, तो ये किस पीरियड का एलिमेंट है? दूसरे का, तो इसको क्या लिखूंगा 2s2, इसको क्या लिखूंगा आउटर में 3s2, इसको लिखूंगा 4s2, इसको लिखूंगा 5s2 और इसको लिखूंगा बेटा 6s2 और रेडियम को लिखूंगा 7s2। जल्दी से मुझे बताओ बेटा, क्या ये आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आया? मैं लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ अवेलेबल है वो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, NS2 और एक है मेरा NS1। सबसे पहले आप लोग मुझे यहाँ पे बताओगे भैया यहाँ तक की बात मुझे एकदम क्लियर है? बोलो। यस भैया। क्लियर है ना यहाँ तक? ठीक। अब देखना गौर से, ये है हमारा पी ब्लॉक और इसी तरीके से पी ब्लॉक की भी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है और पी ब्लॉक की जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है वो होती है NS2 और N में P1 से लेके 6 तक। अब P1 कहाँ पे रहेगा? इसमें रहेगा P1, इसमें रहेगा P के ऊपर 2, यहाँ पे 1 से लेके 6 तक मैं बता रहा हूँ, इसमें रहेगा P के ऊपर 3, इसमें रहेगा P के ऊपर 4, P5 और ये है लास्ट P6। अब लिखेंगे कैसे? आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसी भी एलिमेंट का। सपोज दैट किसी ने मुझसे कहा कि भाई बिस्मथ का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बताओ, तो मैंने कहा दूसरा पीरियड, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। मैंने छठा पीरियड है तो N की जगह पे लिख दो 6, तो 6s2 और 6p और कौन से में है 3 में, तो 6p3। ये हो गया डायरेक्ट, ये इसकी क्या हो गई? आउटर इलेक्ट्रॉनिक और कॉन्फ़िगरेशन। सीधा सीधा किसी भी एलिमेंट की अगर मुझसे कोई कहे आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एल्यूमिनियम की लिखो बेटा, तो एल्यूमिनियम की आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेरे लिए एक लाइन में होनी चाहिए। ये किस में है? P1 में। तो N की जगह पे कौन सा पीरियड है? दूसरा, तीसरा पीरियड है, तो मैं लिखूंगा 3s2 और 3p के ऊपर क्या आएगा? 1। क्या ये मेरी बात समझ में आ रही है? S ब्लॉक और P ब्लॉक के
हर एलिमेंट की आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना। जल्दी से बोलो, बोलते जाओ, जैसे जैसे आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आते जाए मुझे बताते जाओ कि हाँ भैया ये जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया है एस और पी ब्लॉक के, ये कॉन्सेप्ट है बेटा मेरा आउटर इलेक्ट्रॉनिक और क्या कॉन्फ़िगरेशन। क्या ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए एस और पी में पूरा? बोलो, ये हेल्प करेगा तुम्हें आगे। यस और नो में साथ के साथ कम्युनिकेट करते जाना मुझसे कि हाँ भैया मुझे चीजें समझ में आ रही हैं, आगे बढ़िए। यस भैया। ओके, ये कॉन्सेप्ट आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का यहाँ पे डिलीवर हो गया आप लोगों को। अब गौर से सुनना, इसके बाद में इन सारे ग्रुपों के कुछ स्पेशल नाम हैं। जैसे ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो अगर मैं एस ब्लॉक की बात करूं, एस ब्लॉक के पहले ग्रुप का जो नाम है, कल ये बच्ची खुशी हमें बता रही थी, खुशी तोमर कह रही थी भैया इसका नाम है एल्कली मेटल, स्पेशल नाम है एल्कली मेटल। ऐसे ही इसका स्पेशल नाम है एल्कलाइन अर्थ मेटल। थर्टीन ग्रुप को क्या कहते हैं खुशी बताओ? बोरोन फैमिली। वेरी गुड। इस 13 ग्रुप को हम लोगों ने एक नाम दिया, क्योंकि पहला एलिमेंट बोरोन है तो हमने इसका नाम रख दिया बोरोन फैमिली। बहुत सही। इस वाले को क्या कहते हैं? कार्बन फैमिली। कार्बन फैमिली, वेरी गुड। इस वाले को क्या कहते हैं? निकोजेंस और निकोजन। नाइट्रोजन फैमिली। और निकोजन में पी क्या होता है? साइलेंट, तो निकोजन फैमिली। इसके बाद इसको क्या कहते हैं? चाल्कोजेंस। चाल्कोजन फैमिली। इसके बाद इसका नाम है हेलो। और बेटा इसको हम लोग क्या कहते हैं? इनर्ट गैस, है कि नहीं? या इसी को कहते हैं जीरो ग्रुप। बहुत सारे नाम हो सकते हैं, ठीक। ये कुछ एस ब्लॉक पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के नाम है, ग्रुपों के नाम है, एलिमेंट्स के नहीं, सॉरी। ये किसके नाम है बेटा? ये ग्रुप्स के नाम हैं, जो एक बार हमारे दिमाग में होना चाहिए कि इसको हम एल्कली मेटल कहते हैं, इसको एल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। ये बोरॉन है तो एलिमेंट के नाम से रख दिया बोरॉन फैमिली। ये कार्बन है, कार्बन के नाम से रख दिया कार्बन फैमिली। इसका स्पेशल नाम है निकोजन फैमिली। ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? चाल्कोजन फैमिली। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटाइन को हम लोग क्या नाम देते हैं बेटा? हैलोजन फैमिली। और लास्ट में होती है हमारी इनर्ट गैस, या इसी को हम लोग कहते हैं जीरो ग्रुप, ठीक। एस और पी ब्लॉक के हर ग्रुप का एक नाम होता है, हर ग्रुप का एक नाम होता है। क्या नाम होता है आप लोगों के सामने? इसीलिए मैंने छोटी प्रिडिक्ट टेबल बनाई थी, ताकि मैं बहुत सारा डेटा जो मेरे दिमाग में है उस सारा डेटा मैं यहाँ पे लिख पाऊँ, ठीक। अब गौर से सुनना, कोई आया और आके मुझसे बोला कि भाई इसको एल्कली मेटल ही क्यों कहते हैं? व्हाट इज द रीजन वाई वी आर कॉलिंग एज एल्कलाइन अर्थ मेटल? कि हम भैया इसको एल्कलाइन अर्थ मेटल ही क्यों कहते हैं? बोलो। सबसे पहला एस ब्लॉक का पहला ग्रुप जिसका नाम हमने रखा एल्कली मेटल, तो किसी ने एंटी सवाल किया कि भाई इसे एल्कली मेटल क्यों कहते हैं? तो क्या आंसर है आप लोगों का? इसके बेस फॉर्म होते हैं। इसके बेस फॉर्म होते हैं, बस। और बोलो भाई। खुशी, क्यों कहते हैं इसको एल्कली मेटल? एनी आइडिया? एल्कली तो बेस वगैरह को ही बोलते हैं। हाँ तो वो एल्कली वर्ड तो मैं भी समझ गया कि एल्कली का मतलब बेस है। क्यों कहते हैं? गौर से सुनो, अगर मैं एस ब्लॉक के किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कराऊंगा, बहुत गौर से सुनना, इस ग्रुप के किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कराओगे तो जितने भी हैं सब मेटल ऑक्साइड बनाएंगे। क्या बनाएंगे बेटा? मेटल ऑक्साइड। और मेटल ऑक्साइड मेरे बेसिक इन नेचर होते हैं। गौर से सुनना, इस ग्रुप के किसी भी एलिमेंट की आप हाइड्रोजन या ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराओगे तो जो रेस्पेक्टिबल हाइड्राइड या जो रेस्पेक्टिबल ऑक्साइड बनेंगे
वो सारे रेस्पेक्टेबल हाइड्राइड और रेस्पेक्टेबल ऑक्साइड्स कैसे होते हैं बेटा, बेसिक इन नेचर। कैसे होते हैं, बेसिक इन नेचर, क्योंकि इसके हाइड्राइड, यहीं पे लिख लेना गौर से, क्योंकि इसके हाइड्राइड और ऑक्साइड बेटा कैसे होते हैं, या हाइड्राइड तो छोड़ो, इसके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड छोड़ो यार, ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड कैसे नेचर के होते हैं बेटा, बेसिक इन नेचर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर एस ब्लॉक के ऑक्साइड को अगर मैं स्टडी करूं फर्स्ट ग्रुप को, या हाइड्रोक्साइड को स्टडी करूं, ये दोनों के दोनों बेटा कैसे होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। इसीलिए मैंने इसका नाम रख दिया एल्कली मेटल, क्योंकि एल्कली एक वर्ड है जो एसोसिएट किया जाता है बेस से। ऐसे ही गौर से सुनना, ये भी है एल्कलाइन अर्थ मेटल, तो भाई नाम में तो इसके में भी आ गया एल्कलाइन, इसमें एक नाम और आ गया अर्थ मेटल। एस ब्लॉक का ग्रुप नंबर 2 के जितने भी मेटल हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर एक्सेप्ट बेरिलियम, अगर मैं बेरिलियम को छोड़ दूं, इन सारे एलिमेंटों को हम लोगों ने एक नाम दिया एल्कलाइन अर्थ मेटल, और गौर से नीचे लिख देना एक्सेप्ट बेरिलियम। बेरिलियम कोई एल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं है। बेरिलियम को छोड़ने के बाद बाकी बचे सारे के सारे एलिमेंटों का मैंने एक नाम रख दिया एल्कलाइन अर्थ मेटल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गौर से सुन लेना भाई सारे लोग, ठीक है। जितने भी लोग ऑफलाइन में बैठे हुए हैं भाई गौर से समझना, इसको हमने क्या नाम दिया, इसको दिया एल्कलाइन अर्थ मेटल। अब मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं कि एल्कलाइन अर्थ मेटल में अर्थ तो इसलिए बोल दिया क्योंकि ये सारे एलिमेंटों में अगर मैं बेरिलियम को छोड़ दूं तो बाकी सब कहां मिलने वाले होते हैं, बाकी सब मुझे मिलते हैं बेटा कहां पे, अर्थ के अंदर। बेरिलियम नहीं मिलता, बाकी सब अर्थ क्रस्ट पे मिलते हैं। और एल्कलाइन वर्ड अगेन इस बात से इंट्रोड्यूस किया गया क्योंकि इस ग्रुप के अगेन सारे एलिमेंटों के ऑक्साइड या सारे एलिमेंटों के हाइड्रोक्साइड को अगर मैं स्टडी करूंगा, अगर बेटा मैं क्या करूंगा, स्टडी करूंगा, तो ये सब मेरे कैसे निकलेंगे, बेसिक इन नेचर निकलेंगे। बेसिक नेचर के निकलेंगे मतलब एल्कलाइन नेचर के निकलेंगे। क्या मेरी बात समझ में आई? इसलिए एस ब्लॉक के ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 के जो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड हैं वो दोनों बेसिक नेचर के होते हैं बेटा, इसलिए हमने उनके साथ एक नाम अटैच कर दिया एल्कली, क्योंकि ये अर्थ क्रस्ट में आसानी से नहीं मिलते तो इनको नहीं कहते, बाकी सेकंड ग्रुप के अर्थ क्रस्ट में मिल जाते हैं तो हम इनको कहते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल। और बेरिलियम कोई भी एल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं है। सवाल बनता है, याद रखना इस बात को, आपसे पूछ लेगा कौन सा एलिमेंट एल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं है, तो ये स्टार लगा के रख लेना, हमारा बेरिलियम एल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं है। जल्दी से मुझे बताओ क्या यहाँ तक की बात क्लियर है आप लोगों को, बोलो। हाँ भैया। ठीक, ये पीरियोडिक टेबल के बारे में इंफॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। इतनी सारी इंफॉर्मेशन मुझे आप लोगों को देनी थी, साथ के साथ इतना सारा डेटा बताना था। और अगेन मेरा फोकस बेटा बार बार कहाँ था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस पे। मेरी बात सारे लोग याद रखना, जितने भी मुझसे इनऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं, अगर आप इस आर्टिकल में मास्टर हैं तो आप पूरी इनऑर्गेनिक के अंदर मास्टर हैं मेरे दिमाग से। तो भैया इतना याद रखना, एस और पी ब्लॉक के हर एलिमेंट्स का आपको बार बार रिकॉल कर रहा हूं मैं, आइडिया होना चाहिए। साथ के साथ हर एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का भी तुम लोगों को आइडिया होना चाहिए। लास्ट लेक्चर मेरा पहले वाला देख लेना दोस्त, उसमें मैंने डिटेल में आप लोगों को बता रखा है कि भाई इसमें आपको किस तरीके से एटॉमिक नंबर और किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालनी है। यहाँ तक का डाटा क्लियर होने के बाद में थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ मैं, थोड़ा सा एलिमेंटों के बारे में भी डिस्कशन करना है। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, अब गौर से देखना, एस ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट हैं, अगर मैं हाइड्रोजन को छोड़ दूं, एक्सेप्ट हाइड्रोजन, एस ब्लॉक के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे एलिमेंट मेटल हैं। गौर से सुनना, एस ब्लॉक के अंदर जितने भी मेटल हैं वो सब क्या हैं बेटा आपके, वो सारे के सारे मेटल आपके, सारे के सारे एलिमेंट आपके मेटल है। तो यहाँ पे स्टार लगा के सुनना बहुत गौर से। एस ब्लॉक में हाइड्रोजन तो एक्सेप्शन है पूरी पीरियोडिक टेबल में, एस ब्लॉक के अंदर जो आपको मिलेगा वो केवल आपको मिलेगा मेटल। पी ब्लॉक के अंदर जो आपको मिलेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, पी ब्लॉक के अंदर आपको मेटल भी मिलेगा। इस ब्लॉक में आपको मेटल भी मिलेगा, नॉन मेटल भी मिलेगा और बेटा मेटलॉइड भी मिलेगा। मेरी बात बहुत गौर से सुनना। अगेन अगर आपसे कोई कहे डी और एफ ब्लॉक में क्या है तो कह देना केवल मेटल, खत्म। पूरी पीरियोडिक टेबल में केवल एक ही ब्लॉक है जिसका नाम है पी ब्लॉक, जिसके अंदर आपको मेटल भी देखने को मिलेगा, नॉन मेटल भी देखने को मिलेगा
और मेटलॉइड भी देखने को मिलेगा। बाकी एस ब्लॉक में सब मेटल हैं, डी और एफ ब्लॉक में भी बेटा सब मेटल हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? बहुत गौर से सुनते जाना, छोटा छोटा सा डेटा आपके दिमाग में फीड करते जा रहा हूं मैं, क्योंकि सब मेटल है, सब मेटल है तो यहां तो बात ही नहीं हुई। अब मुद्दा तो यहां आके रुक जाता है कि भैया कौन मेटल है, कौन नॉन मेटल है और कौन मेटलॉइड है। उसकी भी मैं आपको डायरेक्ट ट्रिक बता देता हूं, गौर से देखना। बोरॉन फैमिली के अंदर बोरॉन कैसा है बेटा? बोरॉन फैमिली के अंदर बोरॉन कैसा है? मेटल नॉन मेटल? बोलो। आप लोगों को मेटल नॉन मेटल का भी आइडिया नहीं है। बोरॉन मेटल है, नॉन मेटल है या मेटलॉइड है? बोलो। खुशी बोलो, बोरॉन मेटल है, नॉन मेटल है, मेटलॉइड है? ओवैस भाई इतना लेट ज्वाइन कर रहे हो। सॉरी सर। आप जितने भी ऑनलाइन में हैं, चलो ऑफलाइन वाले तो सारे बच्चे मेरे पास में, जितने भी ऑनलाइन वाले हैं ना भाई, आज आपको रात में एक मीटिंग लगाऊंगा, एक बार सबको कॉल करूंगा और सबको थोड़ा सा डांट दूंगा भाई मैं, ठीक है? सबको थोड़ा सा क्या किया जाएगा भाई, आप लोगों को डांटा जाएगा, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों को मेरे साथ दिक्कत हुई, मैं क्लास नहीं ले पाया, पर मैं कल से क्लासेस ले रहा हूँ, बैच अभी अभी स्टार्ट हुआ है, ठीक? और आप लोगों के पेशेंस के लिए भैया मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग इतना पेशेंस रख के बैठे कि भैया के घर में दिक्कत हो गई है, अब भैया आएंगे और पढ़ाएंगे, और मैंने कल से क्लासेस स्टार्ट करी है। और आधे से ज़्यादा बच्चों का तो मुझे अता पता ही नहीं है कि कहाँ पर हैं मेरे बच्चे ऑनलाइन वाले। ऑफलाइन वाले तो कम से कम हैं कि ये लोग मुझे दिख रहे हैं, मेरे सामने बैठ रहे हैं, आ रहे हैं। कम से कम आप लोगों से, ऑनलाइन वालों से तो मैं ये कहूँगा कि भाई आप तो दिख ही नहीं रहे हो मुझे, आप लोग हो कहाँ? ये जो इतनी मेहनत कर रहा हूँ मैं, एक एक घंटे के लेक्चर दे रहा हूँ, किसके लिए दे रहा हूँ भाई? आप लोगों के लिए ही तो डिलीवर करी जा रहे हैं, और कंज्यूमर ही अवेलेबल नहीं है तो सर्विस देने का फ़ायदा क्या है? देखो मेरे पास तो ऑफलाइन बच्चे हैं, मैं तो इनको पढ़ा ही रहा हूँ, ठीक है नहीं? अगर आप लोगों के पास में बेनिफिट है कि भाई ऑनलाइन ऑफलाइन हाइब्रिड कोचिंग है, कितना बढ़िया लग रहा है मुझे बैच के अंदर पढ़ाने में कि बच्चे दोनों मोड में मेरे पास में अवेलेबल है, एक बेहतरीन कंपटीशन मुझे देखने को मिल रहा है बच्चे के अंदर। तो आप लोगों से भैया रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लासेस अटेंड किया करो, ठीक है? क्लासेस मत छोड़ा करो बैच, ठीक है? अब क्लासेस मिस मत करना। एक तो हमारे यस सर। प्लेटफॉर्म में ही दिक्कत हो जाती है, उसके बाद कम से कम एटलीस्ट आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लासेस प्रॉपर करो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस पी ब्लॉक के अंदर ही आपको मेटल मिलेगा, नॉन मेटल मिलेगा और मेटलॉइड मिलेगा देखने के लिए पी ब्लॉक के अंदर। गौर से देखना, ये टोटल लेक्चर आपका बेस फाउंड कर रहा है केवल, अभी मेरा कोई इंटेंशन नहीं है, छोटी छोटी बातों से आपका बेसिक मजबूत कर रहा हूँ। बोरॉन फैमिली के अंदर बोरॉन हमारा कहीं कहीं पर बेटा मेटलॉइड भी कह देते हैं, कहीं कहीं पर इसको नॉन मेटल की कैटेगरी में रखते हैं। जैसे मैंने एक पीरियोडिक टेबल आप लोगों के सामने दी थी, मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा। देखो ये दी मैंने आपको पीरियोडिक टेबल, ये रही, देखो गौर से। अब के टाइम में क्या हो रहा है, अगर आप लोग नेट पे देखो तो इस बोरॉन को मेटलॉइड की कंडीशन में डाला जा रहा है। देखो गौर से, मेटलॉइड है, उसके बाद सिलिकॉन और जर्मेनियम मेटलॉइड। ये ट्रिक मैं आपको बता दूंगा, ट्रिक में कोई दिक्कत मत लेना। पी ब्लॉक का पहला एलिमेंट, गौर से सुनना, 13th ग्रुप का पहला एलिमेंट मेटलॉइड है। अगले ग्रुप पे मूवमेंट किया तो पहला एलिमेंट छोड़ के नीचे के दो मेटलॉइड हैं। अगले में मूव किया तो दो को छोड़ के नीचे के दो मेटलॉइड हैं। अगले में मूव किया तो तीन को छोड़ के नीचे के दो मेटलॉइड हैं। तो बहुत सिंपल ट्रिक है यार मेटलॉइड याद करने की। बोरॉन पहली फैमिली का पहला एलिमेंट, पहली फैमिली का पहला ही एलिमेंट क्या है मेरा, मेटलॉइड। उससे अगले ग्रुप में एक को छोड़ के नीचे वाले दो, उससे अगले ग्रुप में पहले दो छोड़ के फिर नीचे वाले दो, उससे अगले ग्रुप में पहले तीन छोड़ के फिर नीचे वाले दो। तो क्या मेटलॉइड आप लोगों को याद हो जाएंगे? जल्दी से बताओ मुझे। पी ब्लॉक अकेला ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर मेटल मिलेगा, नॉन मेटल मिलेगा, मेटलॉइड। अब गौर से सुनना, इसके बाद जो ऊपर आपको दिखाई दे रहे हैं सब मेटल हैं। कार्बन नॉन मेटल है, सॉरी नॉन मेटल है, नाइट्रोजन नॉन मेटल है, फास्फोरस नॉन मेटल है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है, और मेरी बात बहुत गौर से सुनना दोस्त, बाकी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब टॉप क्लास नॉन मेटल हैं, टॉप क्लास नॉन मेटल है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आइडिया आपके दिमाग में होना बहुत ज़रूरी है कि कौन मेटल है, कौन नॉन मेटल है और कौन मेरा मेटलॉइड है। कितने बच्चों को यह बात एकदम क्रिस्टल क्लियर है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन से बेहतरीन नॉन मेटल तो कोई हो ही नहीं सकता पूरी पीरियोडिक टेबल में। 17th ग्रुप मेरा पूरा का पूरा बेटा क्या है, नॉन मेटल है। क्या आप लोगों को मेरी ये बात क्लियर है? जल्दी से बोलो, खुशी और उबैस।
बताओ भाई, हाँ भैया। क्लियर है ना? कौन मेटल, कौन नॉन मेटल और कौन मेरा मेटलॉइड। बात की एस और पी में तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। हाइड्रोजन एक्सेप्शनल है, उसको हम कह नहीं सकते कि वो फर्स्ट ग्रुप का है या 17th ग्रुप का है। अब यहाँ तक का डेटा जो मुझे आप लोगों को देना था, वो पूरा डेटा मेरा क्या हो गया, डिलीवर हो गया। पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड, याद रखना किससे रिलेटेड, पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड। ये सब मेटल है, डी में मेटल है, एफ में मेटल है, ये मेरा मेटलॉइड है। बहुत गौर से देखना कैसे बनाओगे मेटलॉइड। फिर अगले में अगले में नीचे वाले दो मेटलॉइड हैं, फिर अगले में उससे नीचे वाले दो मेटलॉइड हैं, और अगले में उससे नीचे वाले दो मेटलॉइड हैं। ये तरीका है बेटा मेटलॉइड्स को क्या करने का, याद करने का। यहाँ तक का डेटा लेक्चर केयरफुली देखना, बार बार रिवाइज करना, पूरा का पूरा रिकॉल करते रहना अपने आप के कॉन्सेप्ट्स को कि कहीं मैं कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहा। ये प्रोडक्ट टेबल का छोटा छोटा सा पार्ट जो मैंने आपको पढ़ाया, मैंने कोशिश करी कि भाई इस छोटे छोटे से पार्ट को कम से कम मैं एक बार क्या करा दूं, आपको रिकॉल करा दूं। आगे बढ़ते हैं दोस्त। इतना छोटा सा पार्ट पढ़ने के बाद में अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, छोटे छोटे क्वेश्चंस, ताकि आपको कॉन्फिडेंस डेवलप हो कि भैया जो हमें पढ़ा रहे हैं क्या उससे हमारे सवाल हो पा रहे हैं। सबसे पहला सवाल है, द ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद CO2। कि भाई CO2 के साथ में नाइट्रोजन का कौन सा ऑक्साइड है जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। सबसे पहले मुझे ये बताओ क्या आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया। सबसे पहला सवाल, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो सबसे पहले मैं CO2 के इलेक्ट्रॉन तो देख लूं कि CO2 में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर बेटा कितना होता है, 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8, उतने ही इलेक्ट्रॉन है, इनटू मल्टीप्लाइड बाई 2 ऑक्सीजन है 2, 8 दूनी 16 और 6 बेटा कितना हो गया 22। इसका मतलब इसके अंदर 22 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अरे बोलो हाँ या ना। आप लोग कहाँ चले गए। यस सर। हाँ तो बोलो ना दोस्त, कितने हो गए 22। अब मुझे ये चेक करना है कि नाइट्रोजन के किस ऑक्साइड में 22 इलेक्ट्रॉन हैं। तो मैंने NO2 को सबसे पहला ऑप्शन उठाया, NO2। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर बेटा कितना होता है 7 प्लस 8 दूनी 16, 16 और 7 बेटा 23, इसमें 23 इलेक्ट्रॉन है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या बेटा, आइसो इलेक्ट्रॉन का मतलब 22 इलेक्ट्रॉन हो जिसके अंदर। अगला है मेरा NO, बी ऑप्शन। इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, 15 ही इलेक्ट्रॉन निकले। तीसरा ऑप्शन था मेरे पास में N2O। N2O का मतलब एक नाइट्रोजन के 7 और 2 के बेटा 14, और फिर मेरा कितना हो गया ऑक्सीजन का 8, मिला के कितना हो गया बेटा 20। अरे बोलो, अरे बोलो। जी सर। ठीक, उसके बाद में मेरा कौन सा था N2O2, डी ऑप्शन। सात सर दूनी 22 होगा ना इसमें, 14, क्या हुआ 22 होगा ना सी वाले में। सी वाले में कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, हाँ सॉरी सॉरी ये मैं क्या लिख रहा हूँ, फिर तो ऑप्शन ही सही नहीं होता, 22। और यहाँ पे कितना हो गया 7 दूनी 14 और 8 दूनी 16, 14 प्लस 16 क्या 30। अब आप लोग गौर से देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर गया, सी ऑप्शन। तो एक छोटा सा सवाल कि भाई नाइट्रोजन का कौन सा ऑक्साइड है विच इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद CO2। तो कौन सा ऑक्साइड है बेटा N2O। क्या मेरी बात क्लियर है, बोलते जाना। यस सर। अब आते हैं, इसने बोला द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 56 is likely to have the same outer cell electronic configuration as the element with atomic number। 56 नंबर एलिमेंट एलिमेंट की आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसके साथ सिमिलर है। तो मैंने अभी अभी आपको पढ़ाया कि जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर होती है बेटा वो अपने ग्रुप के एलिमेंट्स के साथ में होती है। अरे सिमिलैरिटी किस में आती है, अपने ग्रुप के। तो सबसे पहले मुझे ये ढूंढना है कि 56 नंबर का इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट्स है कहाँ, एटॉमिक नंबर वाला। अब ये कैसे आइडिया लगाएंगे भाई, कैसे, इसीलिए मैंने कहा था आपको एस ब्लॉक के एक एक एलिमेंट्स का बेटा क्या होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए, तभी तो आप क्या निकाल पाओगे, एटॉमिक नंबर निकाल पाओगे। अगर मैं आपसे कहता
कि आप सीजियम का एटॉमिक नंबर बताइए या आप बेरियम का एटॉमिक नंबर बताइए, तब आपको एहसास होता कि आप कैसे करोगे। अब ये 56 नंबर का एटॉमिक नंबर, आप लोगों से सवाल है, मुझे जल्दी से बताओ 56 का कौन सा एलिमेंट है जिसका 56 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है जिसकी। और कॉपी पेन का इस्तेमाल करना खुशी हो बैस, आप में से कोई भी बेटा, जितने लोग बैठे हुए हैं आप में से कोई भी इस्तेमाल नहीं। 12th हो जाएगा सर, ऑप्शन ए। हम्म, आई थिंक सर ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन ए आई थिंक नहीं, मुझे ये बताओ 56 में एलिमेंट किसका है? एस का है, पी का है, डी का है, एफ का है? सर एस का है, अल्कलाइन अर्थ मेटल। एल्कलाइन अर्थ मेटल का है। ओके, सबसे पहले बिल्कुल सही बात। अगर तुमको थोड़ा बहुत भी आइडिया हो तो यही है ना आपका हलीना की रब से फरियाद, ये सबसे पहले कर लो। और आपको इस वैरायटी के क्वेश्चंस की ट्रिक मैं बताता हूँ। ट्रिक क्या, कॉन्सेप्ट ही है सीधा सीधा। आप ना इन एलिमेंटों का एटॉमिक नंबर डायरेक्ट याद कर लो, यहीं से आइडिया लगता है। इसका एटॉमिक नंबर 1, इसका 3, 3 में कितना जोड़ूंगा 8, 11, फिर जोड़ूंगा 8 कितना हो गया 19, फिर 18 जोड़ूंगा 18 दूनी 36 और 1 37, फिर 18 जोड़ूंगा 18 दूनी 36, 18 55 54 और 1 55। आप लोग गौर से देखो, सीजियम पे मुझे क्या मिल गया 55, तो सीजियम के आगे ही मेरा क्या है बेरियम। अरे बोलो भाई, तो बेरियम पे कितना हो गया मेरा 56। अब आप लोग गौर से सोचो, इस 56 वाले एलिमेंट के साथ में कौन सिमिलर होगा? तो इसी के ग्रुप के एलिमेंट होंगे। और इस ग्रुप के एलिमेंट कौन कौन से हैं? बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर बेटा कितना होता है 4, और 4 में 8 जोड़ूंगा तो मैग्नीशियम का कितना हो गया 12। इसका मतलब इस 56 की आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसके साथ सिमिलर होगी? 12 के साथ। तो ऑप्शन नंबर बेटा मेरा कौन सा सही हो जाएगा? ए। ये आइडिया इतने कम टाइम में केवल वही बच्चा लगा सकता है जिसको एस और पी ब्लॉक के हर एलिमेंट का आइडिया हो। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? इसीलिए बार बार मैं चिल्ला चिल्ला के पहले लेक्चर से कह रहा हूँ कि ये 2 लेक्चर का जो कंटेंट होगा आज का और कल का, ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मेन कंटेंट होगा भाई। ये जैसे मुझे आता है, जैसे हैं तो सारी छोटी छोटी बात, इसमें ऐसा कुछ भी हुआ नहीं है भाई जो बहुत बड़ा हो, पर ये जितनी भी बारीकी की बात है ये सब आप लोगों को बारीकी से आनी चाहिए। तो मामला है, अगर आप लोगों को बारीकी से नहीं आती तो दिक्कत हो जाएगी। खुशी जल्दी से बताओ, क्या ये सवाल क्लियर है? चलो अगला सवाल। इफ एन एटम हैज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d3 4s2, इट विल बी प्लेस्ड इन, इसको हम कहां पर रखेंगे? सबसे पहला सवाल मेरा, ये किस ब्लॉक का एलिमेंट है? एस का है, पी का है, डी का है या एफ का है? बोलो। फिफ्टींथ ग्रुप है। पी। पी। अच्छा जी, एक बार देख लेना, सवाल आप लोगों के सामने है। पी है, क्या है? बोलो। बोलो। पी ब्लॉक। देखो आपके थोड़े से सोचने में गड़बड़ है। आप लोग एस ब्लॉक भी नहीं है भाई। जहां पर 3d3 आ गया, जैसे ही डी इन्वॉल्व हुआ और 4s2 हुआ, ये डी ब्लॉक का एलिमेंट नहीं हो गया यार? सबसे पहला होता है स्केडियम, फिर होता है टाइटेनियम, और फिर क्या होता है बेटा वेनेडियम। स्केडियम की आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 4s2 3d1, अरे याद करो आप बाबू के अकॉर्डिंग। टाइटेनियम की 4s2 3d2 और वेनेडियम की 4s2 3d3। अरे गौर से देखो, इसमें 3d को बस आगे ही तो लिख के आप लोगों को कंफ्यूज कर दिया क्वेश्चन में, बस इतना ही तो कर दिया है कि नहीं? yes. पर किसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है? वेनेडियम की। और वेनेडियम भाई मेरा क्या है? जल्दी से बोलो, वेनेडियम क्या है मेरा? डी ब्लॉक एलिमेंट है कि नहीं? डी ब्लॉक। अब इसमें मुझसे पूछा है कि इसको कहां प्लेस करेंगे, सेकंड ग्रुप में, थर्ड ग्रुप में, फिफ्थ ग्रुप में या सिक्स्थ ग्रुप में? एस ब्लॉक के पहले 2 ग्रुप, अरे है कि नहीं? फिर डी ब्लॉक में कौन सा ग्रुप? पहला
दूसरा, तीसरा। तो इस हिसाब से 1 2 3 4 5 कौन से ग्रुप में आ गया ये वेनेडियम? फिफ्थ ग्रुप में। तो ऑप्शन नंबर सी। अरे क्या मेरी बात से क्लियर हो? एस के पहले 2 और डी में किस नंबर पे है? ये तीसरे नंबर पे। तो अगर मैं ग्रुप गिनना स्टार्ट करूं तो ग्रुप में किस में आ गया ये? फिफ्थ नंबर वाले में। अरे बोलो भाई, है कि नहीं? हाँ। अरे आप लोगों को समझ में आया या मैं अकेला ही सीख के चला गया? नो सर, समझ में आ गया सर। हाँ, ये रहा एस ब्लॉक के 2 और फिर यहाँ पे डी के ये रहा स्केडियम, ये रहा टाइटेनियम, ये रहा वेनेडियम। यहाँ बैठा हुआ है मेरा वेनेडियम, है कि नहीं? तो 1 2 3 4 5 तो किस में आ गया? फिफ्थ ग्रुप में। मैंने कहा ना एकदम पीरियोडिक टेबल का नक्शा छाप लो दिमाग में दोस्त। आगे बढ़ो। इसने कहा द एलिमेंट which are characterized by the outer cell electronic configuration ns1 as well as ns2 and ns2 np1 np1 to ns2 np5 are collectively called as very very important statement। और इसमें मैं आप लोगों से सॉरी बोलूँगा। अब आप कहोगे भैया आप क्यों सॉरी बोल रहे हो? इसलिए क्योंकि जब मैं आपको पीरियोडिक टेबल पढ़ा रहा था तो अभी मैंने कहा था ना मैं आपको हर छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ, पर कुछ बातें ऐसी होती हैं दोस्त क्योंकि मैं कभी भी देख के नहीं पढ़ाता। मैं आपको पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एट रैंडम ऐसे ही खड़े होकर पढ़ाता हूँ क्योंकि ज़्यादातर डेटा ऑलरेडी दिमाग में, और कहीं कहीं पर छोटी छोटी चीज़ें मिस हो जाती हैं। एक स्टेटमेंट जो कि मुझे एक्चुअल में बोलना चाहिए था वो मैंने आप लोगों से नहीं बोला। मैं आपको एक बार रिकॉल करा दे रहा हूँ, क्वेश्चन को देख के मुझे याद आ गया। स्टेटमेंट क्या था? अगर मैं एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंटों को, एस ब्लॉक के एलिमेंट का एल्कली मेटल है, दूसरे का एल्कलाइन अर्थ मेटल है, पी ब्लॉक में इतने सारे नाम हैं, अगर कोई आपसे ये कहे कि एस प्लस पी, एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक के एलिमेंट्स का कोई स्पेशल नाम होता है तो वो स्पेशल नाम होता है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। एक नाम होता है बेटा एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम लोग कलेक्टिवली एक नाम देते हैं पूरा का पूरा। वो कलेक्टिवली नाम बेटा हम लोग क्या देते हैं? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। बस इतनी सी बात मुझे आप लोगों को बतानी थी कि भाई इसका नाम है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। अब इसने वही चीज क्वेश्चन के फॉर्मेट में आप लोगों के सामने लिख दी। इसने कहा वो एलिमेंट जिनकी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ns1 है, मैं देखती समझ गया एस ब्लॉक का ग्रुप नंबर 1। वो एलिमेंट जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ns2 है, मैं देखती समझ गया एस ब्लॉक का आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मैंने सबसे पहले ही आपको डिटेल में बता दिया कि भाई जितनी भी हमारी प्रियोडिक टेबल है सबका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ लो। पहले ग्रुप का ns1, इसका ns2, इसका ns2 से लेके np6 तक, 1 से लेके 6 तक। पर इस वाले में इसने क्या काम किया है? केवल कितना रखा है? 1 से लेके 5 तक। इसने लिखा है ns2 एंड np12 लेके np5 तक। तो इसका मतलब इसने s ब्लॉक भी कवर कर लिया और इसने p ब्लॉक भी कवर कर लिया। s और p को कवर करके जो एक फाइनल नाम होता है बेटा, वो फाइनल नाम मेरा क्या होता है बोलो? क्या वो फाइनल नाम मेरा ट्रांजिशन एलिमेंट होता है ना? क्या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट होता है? हाँ, इसका मतलब ऑप्शन नंबर वी। क्या आप लोग मेरी बात को समझ पाए? यस सर। हाँ, याद रखना आपको इनऑर्गेनिक में कहीं भी दुनिया की बुक लगाने की जरूरत नहीं है। जितनी मैं प्रैक्टिस कराऊंगा प्रैक्टिस कर लेना। जेई मेन के पीवाईक्यूज मैं कराऊंगा, बिल्कुल निश्चिंत रहो पूरा। एएमयू बीटेक के 2001 से लेकर 2024 तक जितने भी सवाल आए हैं सारे मैं कराऊंगा। क्वेश्चंस का बिल्कुल टेंशन मत लो, कॉन्सेप्ट सारे पीवाईक्यूज में देखे हुए हूँ, इसलिए लेक्चर डिलीवर भी इसी तरीके से करता हूँ कि जहाँ से सवाल पूछे आ रहे हैं वो सारे कॉन्सेप्ट आपके क्रिस्टल क्लियर रहेंगे। आपको ये नहीं लगेगा कि भैया मैं तो पहली बार पढ़ रहा हूँ, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा आप करा क्या रहे हो। Which one of the following is not a characterized या characteristic of P block element? Very very important। इनमें से 4 ऑप्शन मुझे दिए हैं और इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन मेरा सही नहीं है जो कि P ब्लॉक एलिमेंट की कैरेक्टरिस्टिक को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अब देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मैंने जानबूझ के पीरियोडिक टेबल में डाल दिए, जबकि इनके लिए आपको थोड़ा बहुत ब्लॉक केमिस्ट्री की भी नॉलेज होना जरूरी है। अगर मैं खाली ये कहूँ कि आप पीरियोडिक टेबल पढ़ के इस सवाल का जवाब दे दोगे तो ये बात गलत है मेरी। आप खाली पीरियोडिक टेबल पढ़ के इस सवाल का जवाब नहीं दे पाओगे क्योंकि ये मिक्स्ड वैरायटी है। एक पीरियोडिक टेबल एक ऐसा चैप्टर है भाई जिसमें आप पूरी केमिस्ट्री लगा सकते हो क्योंकि हर तो बात तो एलिमेंट्स की हो रही है और एलिमेंट्स पे तो पूरी केमिस्ट्री बनी हुई है, तो आप सवाल तो कहीं से भी पिक कर सकते हो। तो ये थोड़ा सा आगे का क्वेश्चन हो गया, लेकिन मैंने फिर भी रख लिया ताकि आप लोगों को थोड़ा थोड़ा सा आइडिया है। अब इसने कहा इनमें से कौन से 4 ऑप्शन है जो पी ब्लॉक की कैरेक्टरिस्टिक को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। पहला ऑप्शन है लास्ट इलेक्ट्रॉन इन देम एंटर इनटू अ पी ऑर्बिटल। पी ब्लॉक एलिमेंट का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो पी ऑर्बिटल में ही तो एंटर करता है, तो ये बात तो बिल्कुल सही है। अरे बोलो, ये बात तो गलत है ही नहीं, जानबूझ के लिए सर, गलत नहीं है सर।
अब दूसरी बात इसने कही, दे मोस्टली फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दे मोस्टली फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड। अब मेटल ऑक्साइड की अगर मैं बात करूं, जबकि मेरा अगला लेक्चर पूरा इसी टॉपिक पर डेडिकेटेड है, मैं 40 मिनट लगातार इसी बात पे बोलूंगा। थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूं मैं आपको, कल के लिए भी हो जाएगा। जो मेटल होते हैं उनके ऑक्साइड होते हैं कैसे बेटा, बेसिक इन नेचर, अभी एस ब्लॉक में पढ़ा रहा था। नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो मेरे कैसे होते हैं, एसिडिक इन नेचर। अब इसने कहा कि पी ब्लॉक के मोस्टली फॉर्म जो करते हैं वो एसिडिक ऑक्साइड करते हैं। चलो भाई, मोस्टली वर्ड इसने ऐड कर दिया, एसिडिक फॉर्म करते हैं। अगर मोस्टली एसिडिक फॉर्म करते हैं इसका मतलब पी ब्लॉक के मोस्टली एलिमेंट नॉन मेटल होने चाहिए। अरे मैं गलत कह रहा हूं क्या, बोलो, क्योंकि नॉन मेटल के ऑक्साइड ही तो एसिडिक फॉर्म करते हैं। यस सर। तीसरा स्टेटमेंट पढ़ता हूं, अभी आंसर नहीं कर रहा, अभी तो देख रहा हूं। तीसरे में कहा डाउन द ग्रिप स्टेबिलिटी ऑफ लोअर ऑक्साइड स्टेट इंक्रीज। मैंने कहा ना कि थोड़ा आगे की बात है, अभी आप समझोगे। पीरियोडिक टेबल में आखिरी में चल के हम एक चीज पढ़ेंगे जिसका नाम है इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से पी ब्लॉक के एलिमेंटों में टॉप टू बॉटम आने पर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल करती है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और ये आगे का स्टेटमेंट है। अगर तुम लोगों को मेरी अभी ये बात समझ में ना आई हो तो मुझे कद्दू फर्क नहीं पड़ता कि आपको समझ में नहीं आई, मैं सिखा दूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ठीक। इसका मतलब ये इनर्ट पेयर इफेक्ट का आर्टिकल है, तो ये भी स्टेटमेंट मेरा सही है। अब गौर से सुनना, पी ब्लॉक में टॉप टू बॉटम आने पर बस मेरा एक स्टेटमेंट याद कर लो, लोअर वैलेंसी बिकम मोर स्टेबल, जिसकी वजह से लोअर वैलेंसी के ऑक्साइड क्या होंगे, ज्यादा स्टेबल, जो कि सही बात है बिल्कुल, ठीक है ना। स्टेबिलिटी लोअर ऑक्साइड्स की क्या करेगी, इंक्रीज, कोई दिक्कत नहीं है, ये नहीं भी समझ में आया तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब इसने दो स्टेटमेंट ना बड़े कॉन्ट्रोवर्शियल कर दिए। एक कहा दे मोस्टली फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड और एक बोला दे मोस्टली फॉर्म बेसिक ऑक्साइड। अब यार अगर ये बेसिक ऑक्साइड फॉर्म कर रहे हैं तो फिर इसका मतलब ये है कि भाई इसमें ज़्यादा से ज़्यादा एलिमेंट क्या हैं, क्या हैं, मेटल हैं। अब तुम पी ब्लॉक के सारे एलिमेंटों को एनालाइज करो, सारे एलिमेंटों को, क्या इसमें नॉन मेटल ज़्यादा है या इसमें क्या ज़्यादा है बेटा, मेटल ज़्यादा है। अगर मैं नॉन मेटल की बात करूं तो गौर से देखना, 1 2 3 4 5 6 नॉन मेटल, 7 8 9 10 10 इसके अंदर नॉन मेटल हैं। बहुत गौर से सुनना मेरी बात, नॉन मेटलों को देख लेना, जहां जहां मैं व्हाइट कलर से टिक लगा रहा हूं सब नॉन मेटल हैं। 1 2 3 4 5 6, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ये सब नॉन मेटल हैं। तो भाई 5 6 7 8 9 10, ये 10 क्या हैं मेरे, नॉन मेटल हैं। अब बात करते हैं मेटल की, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, क्या भाई नॉन मेटल बढ़ गए, जल्दी से बोलो, क्या मेटल बढ़ गए या नॉन मेटल बढ़ गए, बोलो जल्दी से, अरे बोलो भाई, कौन बढ़ गए, मेटल। मेटल क्या कर गए, ज्यादा हो गए। मेटल कितने हैं, 12, और नॉन मेटल कितने हैं बेटा, 10। और उसके बाद जो मेटलॉइड है, मेटलॉइड के ऑक्साइड तो कैसे होते हैं भाई, एसिडिक भी होते हैं और बेसिक भी होते हैं। इसका मतलब मेटल का कंट्रीब्यूशन या नंबर ऑफ मेटल क्या है इसके अंदर, ज़्यादा है। अगर नंबर ऑफ मेटल्स ज़्यादा हैं तो फिर मेरी कैलकुलेशंस के हिसाब से, क्योंकि मेटल डोमिनेंट कर गए हैं, इस हिसाब से अगर इसके अंदर मैं ये बोलूं कि ज़्यादातर ऑक्साइड मेरे कैसे हैं बेटा, बेसिक इन नेचर हैं, तो क्या ये स्टेटमेंट भी सही हो गया। मोस्टली मतलब इसने ये नहीं कहा सब, मतलब मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा, तो कैसे हो गए मेरे, बेसिक हो गए। बात यार ये भी इसकी सही है। इसका मतलब अगर इसमें कोई गलत स्टेटमेंट है तो मुझे इनकरेक्ट ढूंढना था, तो इनकरेक्ट मेरा बी है, जो कि मेरा राइट ऑप्शन है। क्या मेरी बात क्लियर है आप लोगों को, बोलो। हाँ। अरे बोलो भाई ओबैस, यस सर। ठीक। इस तरीके से हम क्या करेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन से आइडिया लगाएंगे। ये मैंने यहाँ पे आपके क्या रखे, छोटे छोटे से सवाल रखे कि भाई अगर इतने सवाल भी अगर आप लोग आसानी से अगर देख ले तो भी आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब यहाँ तक का पूरा लेक्चर मैं कंक्लूड करता हूँ, पहले और दूसरे लेक्चर को मिला के। भैया पूरी आपकी पीरियोडिक टेबल हो गई। पीरियोडिक टेबल के जितने भी एलिमेंट हैं एस और पी को कवर कर दिया, एटॉमिक नंबर को कवर कर दिया, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को कवर कर दिया। पीरियोडिक टेबल के बारे में भी मैंने चीज़ों को कवर कर दिया कि भाई पीरियोडिक टेबल में
अगर आप छोटे छोटे सवाल अगर बनाने जाओगे कि कौन रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है, क्या आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, कौन मेटल है, कौन नॉन मेटल है, कौन मेटलॉइड है, या इनके छोटे छोटे नामांकन हैं, यहाँ तक की चीज़ें हमने क्या कर दी, कवर कर दी। अब जाते जाते आपको एक छोटा सा आर्टिकल मैं और पढ़ाऊंगा जिसमें मैं नाम लिखूंगा फैक्ट ऑफ पीरियोडिक टेबल या इम्पोर्टेंट पॉइंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जिसमें पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पूरी पीरियोडिक टेबल का कौन सा है। अभी क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव, कोई बात नहीं करूंगा, बस खाली लिख दूंगा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है पूरी पीरियोडिक टेबल में बेटा। फिर आपसे कोई पूछ ले मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स कौन सा है, फिर आपसे पूछ ले हैवीएस्ट मेटल कौन सा है पूरी पीरियोडिक टेबल में। चौथा आपसे पूछ ले लाइटेस्ट मेटल कौन सा है, या फिर कोई आपसे पूछ ले पांचवा लाइटेस्ट एलिमेंट कौन सा है, या फिर आपसे पूछ ले मोस्ट इलेक्ट्रो एफिनिटी किसकी ज्यादा है। फिर आपसे कोई पूछ ले मेटल लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, वो कौन सा मेटल है जो लिक्विड है एट रूम टेम्परेचर पे हमारी पीरियोडिक टेबल में। आठवां नॉन मेटल लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। छोटे छोटे से फैक्ट हैं जो आपको याद होने चाहिए। अगर मैं इन्हीं 8 फैक्ट की बात करूं तो सबसे पहले फैक्ट पे बात करते हैं बेटा ओबेस, मुझे बताओ पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है। सर फ्लोरीन। फ्लोरीन, वेरी गुड। तो पहले का आंसर हो गया फ्लोरीन। अगर मैं बात करूं पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट कौन है, सर शायद सोडियम। ना, सीजियम। याद रखना किसमें, हलीना की रब से फरियाद में नीचे कौन, सीजियम। अगर मैं पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे हैवीएस्ट मेटल की बात करूं तो कौन है मेरा, ऑस्मियम। याद रखना पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा हैवीएस्ट मेटल जो है मेरा वो है ऑस्मियम। सबसे ज्यादा लाइटेस्ट मेटल जो है वो है मेरा लिथियम। सबसे ज्यादा लाइटेस्ट एलिमेंट जो है हल्का हाइड्रोजन। मोस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो किसकी है बेटा, क्लोरीन की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की ज्यादा है, एफिनिटी क्लोरीन की ज्यादा है। वो मेटल जो लिक्विड है एट रूम टेम्परेचर कौन सा है, मरकरी। वेरी गुड, वो है हमारा मरकरी। और बहुत बढ़िया यूज है हमारे लिए, है कि नहीं, थर्मामीटर्स में इसका यूज करते हैं। वो नॉन मेटल जो लिक्विड है एट रूम टेम्परेचर पे, ब्रोमीन। ब्रोमीन, वेरी गुड। और ऐसा नहीं कि मैंने 8 लिखे हैं तो 8 ही होते होंगे, और भी होते होंगे दोस्त, पर इन 7-8 फैक्ट पर आप लोगों की क्या होनी चाहिए भाई, नजर होनी चाहिए। ये था आज का आपका लेक्चर नंबर 2 किसका, पीरियोडिक टेबल का। अब जब कल तीसरा लेक्चर चलेगा तो तीसरे लेक्चर में मैं आपको डिटेल में इन एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट से बनने वाले ऑक्साइड्स के बारे में डिटेल में पढ़ाऊंगा, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जेईई मेन और एएमए बीटेक के लिए एक सवाल बनता है ऑक्साइड से, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछता है या फिर बेटा आपसे बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछता है। सारे सवाल कराऊंगा, सारे पी वाइज यूज कराऊंगा, सबसे पहले सारे कॉन्सेप्ट कराऊंगा। आज तक जितना पढ़ाया इससे रिलेटेड जो भी छोटे छोटे सवाल बन सकते हैं, इससे पहले मैंने सारे के सारे क्वेश्चंस आपके क्या कर दिए, कवर कर दिए। ठीक, आपके मैथ वाले सर आए थे दोस्त, हेल्थ इश्यूज की वजह से उनको थोड़ा जाना पड़ा,
तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कल मैथ की क्लास आपकी लग जाएगी।